नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर का अर्थ देखेंगे। तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। तो उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में और मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। राजापुर के बांदा जिले में हुआ था उनका जन्म, उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। गुरु जी नरहरिदास जी थे, पत्नी रत्नावली थी और इनकी प्रमुख रचनाएं थीं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में रगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जनकी पुट सूखी गए मधुराधर वै। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और यह कवितावली से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। तो कवि ने अयोध्या से वन जाते समय पैदल सीता चल रही हैं, उन्हीं की मार्मिक दशा का चित्रण किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में रगद्वय। राम लक्ष्मण सीता नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2 ही कदम रखे कि उनके मस्तक पर झलकी भरी भाल, भाल मतलब मस्तक, यानी उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें, भाल कनी, कनी मतलब पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर वै, और उनके दोनों कोमल होठ प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित हुए। जब वे काफ़ी थक गईं तो उन्होंने अपने प्रियतम राम से पूछा, अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और हमारी पत्तों की कुटिया कहाँ बनेगी। तात्पर्य यह है कि सीता कह रही हैं कि हम बहुत दूर तक चल चुके हैं और अब मैं थक गई हूँ, आगे मुझसे नहीं चला जाता है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल जय। अर्थात श्री राम अपनी पत्नी सीता की थकावट से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आँखों से आंसू बहने लगता है। प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन है और छंद सवैया है, रस करुण रस है, अलंकार अनुप्रास है। तो आगे देखिए। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय, छाह धरी कर ठाढ़े, पोछी पसेव बयारी करो और उपाय बखारी हो भुभुरी ढाढ़े। अर्थात सीता जी चलने पर थक जाती हैं, वो विश्राम करना चाहती हैं, तो इसीलिए राम से कहती हैं लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसीलिए परिखो मतलब प्रतीक्षा कर लिया जाए। कह रही हैं कि लक्ष्मण जी तो पानी लेने गए हैं, इसलिए चलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में हम खड़े हो जाएं और उनकी प्रतीक्षा भी कर लें। पोछी पसेव बयारी करो, इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर, बयारी मतलब हवा, हवा कर दूंगी। और उपाय पखारियों भुभुरी डाढ़े, भुभुरी मतलब गर्म धूल, और गर्म रेत पर चलने से जो आपके पाँव जल रहे हैं उन्हें मैं धो दूंगी। तुलसी रघुवीर पियाश्रम जानी के बैठी विलंग लो कंटक काढ़े। श्री रामचंद्र जी ये सुनकर समझ जाते हैं कि सीता जी थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए वह वहीं बैठकर बड़ी देर तक सीता जी के पैरों से चूहे काटे निकालने लगते हैं। जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी विलोचन बाढ़े। और जानकी अर्थात सीता जी अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर अत्यंत ही पुलकित होती हैं और उनके आँखों से प्रेमाश्रु, प्रेम रूपी आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और रस श्रृंगार रस है। अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहयो ती को जिनकान कियो है। प्रस्तुत पंक्तियों में राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं, उन्हें देखकर गांव की वधुएं उनके रूप पर मुग्ध हैं और एक ग्राम वधु दूसरी से कह रही है, हे सखी रानी मैं जानी अज्ञानी महा। हे सखी मैं जान गई हूँ कि रानी बहुत मूर्ख है, उसका पवि पाहन, उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर है।
तभी उसने अच्छे बुरे का विचार नहीं किया। राज हो काज अकाज न जानने, अर्थात तभी उसने अच्छे बुरे का विचार नहीं किया, बल्कि इन्हें वनवास दे दिया। और राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे का विचार नहीं किया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, अर्थात इतने सुंदर रूप वाले को उन्होंने कैसे वनवास दे दिया, इनके विरह में कैसे वहाँ के लोग जीवित होंगे। आखिर में सखी रखबे जोग, इन्हें की मिकै वनवास दियो है। हे सखी, ये राजकुमार तो आँखों में रहने के योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। तो यहाँ ग्राम वधुओं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक है। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तून सरासन बांध धरे, तुलसी बनमारक में सुठ सौ है। सादर बारहि बार सुभाय चिते, तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम वधु शीसो, कहो सावर से लखी रावर को है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं और रास्ते में जो ग्रामीण वधुएं मिलती हैं वे राम के बारे में सीता से पूछती हैं और परिहास भी कर रही हैं, अर्थात उसी का चित्रण तुलसीदास जी कर रहे हैं। शीस जटा, ग्राम वधु सीता से पूछती हैं जिनके सिर पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल, और जिनकी भुजाएं और वह छस्तल विशाल हैं। विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनकी आंखें लाल लाल हैं और भौहें तिरछी हैं। तून तरासन बांध धरे, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल रखे हैं। तुलसी बनमार्ग में सुठ सौ हैं, जो वन के रास्ते में सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारहि बार सुभाय चिते, तुम त्यो हमरो मन मोहे, तथा जो बार बार आदर के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं वे हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। हे सखी, पूछती ग्राम वधु शीसो, कहो सावरे से सखी रावरों पे है, अर्थात हे सखी ये बताओ ये सांवले से जो हैं तुम्हारे क्या लगते हैं। तो यहाँ पे भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया और अलंकार अनुप्रास है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे, समुझाए कछो मुस्काए चली। तुलसी तही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। तो रास्ते में जब वनपथ पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जाते हैं तो रामचंद्र जी के बारे में ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं, तो वो समझ जाती हैं और उन्होंने संकेत में ही बताया था। तो उसी का वर्णन है। सुनी सुंदर बैन, यानी ग्राम वधुओं के अमृत भरे वचनों को सुनकर चतुर सीता ने उनकी मनोभावना को समझ लिया, यानी जानकी जानी भली, उनकी मनोभावना को समझ लिया। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे, अपनी दृष्टि तिरछी करके दे दिया और मुस्कुरा दिया, जिससे उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अर्थात उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा को ध्यान में रखकर केवल संकेत में ही बता दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसी तही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हैं और अपने नेत्रों से उसका लाभ प्राप्त करने लगती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो अनुराग तड़ाग, यानी प्रेम के सरोवर में भान उदय विकसी, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गईं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज भाषा है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। तो आज के लिए इतना ही।